मैं पढ़ नहीं पाता या पाती क्योंकि मेरे पास प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है। मैं पढ़ नहीं पाता या पाती क्योंकि मैं गरीब हूँ। मैं पढ़ नहीं पाता या पाती क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। सच बताऊँ, ये सब रीजंस नहीं है, ये एक्सक्यूज़ेस है, एस्केप करने के तरीके हैं, अपनी ही सिचुएशन से भागने के तरीके। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने कुछ ऐसा देखा जो शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊँगी। एक छोटा सा बच्चा, ना प्रॉपर टेबल, ना चेयर, ना ब्राइट लाइट, बस एक हल्की सी रोशनी में आंखों में सपने लेकर चुपचाप बैठा पढ़ रहा था। नो कंप्लेंट्स, नो एक्सक्यूजेस, सिर्फ एक चीज़ था, जुनून। और उस मोमेंट ने मुझे हिला दिया, क्योंकि हम जिनके पास बुक्स है, इंटरनेट है, टाइम है, हम ही सबसे ज़्यादा कंप्लेन करते हैं। बट दैट चाइल्ड, ही हैड नथिंग येट ही वॉज डूइंग एवरीथिंग। ये हम सभी के लिए एक रिमाइंडर है कि संघर्ष करने के लिए परफेक्ट कंडीशंस नहीं चाहिए होते हैं, सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए होता है। और शायद आज के बाद हम अपने एक्सक्यूजेस थोड़े कम कर दें। Hello everyone, my name is Sangeeta Paul. I am a master's student as well as a UPSC aspirant preparing from Delhi at home. सुबह 3:30 बजे अलार्म बजता है और ऑनेस्टली उठाना इजी नहीं होता, लेकिन जैसे तैसे मन बना के उठ जाती हूँ। मॉर्निंग रिचुअल्स कंप्लीट करके मैं सीधा अपनी स्टडी टेबल पर आ गई और यहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा फर्स्ट स्टडी सेशन, एनवायरनमेंट। आज मैं रिवाइज कर रही थी टॉपिक्स लाइक प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कम्युनिटी रिजर्व्स और कंजर्वेशन रिजर्व। सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना था डिफरेंस क्या है इन सब में, कौन से स्टेट में कौन सा लोकेटेड है और कौन सा रिसेंटली न्यूज़ में आया था। जैसे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रिसेंटली न्यूज़ में थे, कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी। तो बोथ स्टैटिक और करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करके ही मैं पढ़ रही थी। आपके लिए एक क्वेश्चन है, रीसेंट रामसर साइट्स जो ऐड हुए हैं 2026 में, आप उनके नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। लेट्स सी कितने लोग सीरियसली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं। और हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मैं यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स नहीं दे रही हूँ, और जो रिस्पॉन्स आया, आई कुड लिटरली फील इट। एक अलग ही सेंस ऑफ यूनिटी था। ऐसा लगा जैसे हम सब एक ही फेज से गुजर रहे हैं। सेम थॉट्स, सेम कन्फ्यूजन, सेम इमोशंस, ऑलमोस्ट सब ने सपोर्ट किया और उसके लिए थैंक यू सो मच। सच कहूँ, मैं इस साल एग्ज़ाम नहीं दे रही, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं रुक जाऊँगी। मुझे 1 साल और मिला है और मैं इसे वेस्ट नहीं करना चाहती। इसीलिए मैं ऐसे पढ़ रही हूँ जैसे मेरा प्रीलिम्स इस मई में ही हो। पढ़ते पढ़ते सुबह के 6 बज चुके थे और उससे पहले मैंने थोड़ा सा ब्रेक भी लिया था। अब फिर से मैं पढ़ने बैठ गई थी। और आज जो मैं एनवायरनमेंट का सेशन पढ़ रही थी वो उड़ान बुकलेट से पढ़ रही थी, क्योंकि उसमें टॉपिक्स बहुत क्रिस्प है, शॉर्ट नोट्स फॉर्मेट में, रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, नो एक्स्ट्रा फ्लप, सिर्फ वही जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है, तो मैंने अपने लिए बनाना शेक बनाया था और इसके साथ पोहा खाया था। सुबह के 7 बज रहे थे, तो पोहा खाते खाते वही उड़ान बुकलेट कर रही थी। जितना ऐसे देखने में लगता है ना कि बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा एक सब्जेक्ट, ऐसा नहीं हो पाता है एक्चुअली। बहुत टाइम लग जाता है। अगर आप अच्छे से पढ़ो, सब चीज़ों को एकदम एक्टिव रिकॉल कर करके दिमाग में बिठा के पढ़ो, तो टाइम लगता है। सुबह बैठी थी और अभी भी मैं उड़ान बुकलेट के साथ ही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगा उस चैप्टर को कंप्लीट करने में। ये मेरे नेक्स्ट डे का क्लिप है। मैंने सोचा था एक सीरीज़ बनाऊंगी जिसमें सिर्फ मैं अपना मॉर्निंग रूटीन दिखाऊंगी और सुबह मैं कैसे जल्दी उठती हूँ रोज़ रोज़, ये मैं दिखाऊंगी। लेकिन 2 दिन मैंने वीडियो क्लिप्स लिया और 2 दिन क्लिप्स लेने के बाद मेरे फ़ोन का स्टोरेज इतना ज़्यादा फुल हो गया कि इसको मुझे जैसे तैसे एडिट करना पड़ा और एडिट करके इसको अपलोड करना पड़ा। सो इट वॉज़ अ बैड आइडिया कि मैं एकदम 1 हफ्ते का पूरा सीरीज़ का वीडियो लूँ और दिखाऊँ, ऐसा नहीं हो पाया पॉसिबल। ये सुबह 7 बजे का टाइम था और मैं निकल गई थी नीम के पत्ते लेने। नियर बाय एक जगह है, वहाँ एक नीम का पेड़ है। पहले तो मैंने जुगाड़ लगाया था और इसी लाठी से नीम के पत्ते तोड़ रही थी, लेकिन ज़्यादा नहीं तोड़ पाई, तो मैं यहाँ पे चढ़ गई थी जस्ट टू गेट दोज फ्रेश नीम लीव्स। और जब हाथ में आया ना वो बिल्कुल फ्रेश ग्रीन नीम लीव्स, इट जस्ट फेल्ट सो प्योर। वैसे भी नीम के बेनिफिट्स तो हम सभी जानते हैं। इट प्यूरिफाइज ब्लड, स्किन के लिए अमेजिंग है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है और डाइजेशन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। और हाँ, मैं खुद ही भी नीम के पत्ते खाती हूँ। कड़वा होता है बट हेल्थ के लिए बेस्ट होता है। नीम लीव्स कलेक्ट करके मैं वापस घर आ गई और डायरेक्टली शिफ्ट हो गई अपनी स्टडी मोड में। नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ मैपिंग, और इस बार आई एम डूइंग दिस मैपिंग सीरीज़ वेरी डेडिकेटेडली, क्योंकि बार बार रियलाइज़ हो रहा है कि यूपीएससी में छोटी छोटी चीज़ें ही डिफरेंस क्रिएट करती है। जैसे कि मैप्स, लोकेशंस, ये सब छोटी लगती है बट मार्क्स यही से बनते हैं। मैपिंग के बाद थोड़ा सा पॉज लिया और बस लाइफ के बारे में सोचा। कभी कभी लगता है इतना प्रेशर क्यों है, इतना रेस क्यों है, बट फिर याद आता है हर किसी की अपनी जर्नी है।
अगर आप 2027 या 2028 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एक चीज़ याद रखना, व्हाट टू डू इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट नॉट टू डू। ओवर थिंकिंग मत करो, रिसोर्सेज एक्यूमुलेट मत करो, कंपैरिजन मत करो, बस जो है उसे बार बार रिवाइज करो। और अगर आप चाहो तो वी कैन डू दिस टुगेदर। मैं सोच रही हूँ एक रूटीन इंटेंसिव सीरीज स्टार्ट करने का, जहाँ हम एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करने की ट्राई करें। अगर आपको मेरा शेड्यूल चाहिए मैं शेयर कर सकती हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर, बट एक ऑनेस्ट कन्फेशन है, मैं खुद शेड्यूल्स फॉलो करने में बहुत वीक हूँ। फिर भी हम ट्राई तो कर ही सकते हैं, है ना। शायद परफेक्ट ना हो बट कंसिस्टेंट ज़रूर हो सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। लेट्स ग्रो टुगेदर। तो मैपिंग का सेशन करते करते फिर मुझे भूख लग गई थी, तो सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में ये चिड़वा, दही, मुरमुरे, गुड़ ये सब खाया था। और आजकल समर का मेरा यही फूड रहता है, क्योंकि ठंडा ठंडा थोड़ा सा रहता है, तो यही। फिर खीरा। एंड ये दोपहर का मैंने लंच का क्लिप लिया था, जिसमें मैंने रोटी और ये मटर का वो घुगनी खाया था और साथ में दही था। वीडियो को ख़त्म करने से पहले यही बोलूँगी, सपने उन्हीं के सच होते हैं जो उन्हें देखने के बाद रोज़ उनके लिए उठते भी हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आप मुझसे कनेक्ट रहना चाहते हो या देखना चाहते हो कि मैं अपनी प्रिपरेशन कैसे मैनेज करती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में वेरी सून। बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।